नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। राज्यसभा से संबंधित अपन ने सभी कुछ पढ़ लिया है। राज्यसभा से संबंधित आज प्रश्न देखते हैं साथियों, रिवीजन करना भी आवश्यक है। राज्यसभा का पहला प्रश्न इस प्रकार है साथियों, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है। जब हम पढ़ रहे थे इस बात को हमने पढ़ा था भाई, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सभापति कौन होता है साथियों, वो होता है पदेन उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सदस्य सभापति होता है वो होता है पदेन उपराष्ट्रपति। इसी प्रकार से जो लोकसभा का जो हेड होता है उसे लोकसभा अध्यक्ष कहा करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जो राज्यसभा का हेड होता है, जो राज्यसभा का सभापति होता है, वो पदेन उपराष्ट्रपति होता है साथियों। कौन होता है? पदेन उपराष्ट्रपति। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए, लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक है, लोकसभा के द्वारा जो पारित धन विधेयक है वो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। भाई, जो लोकसभा द्वारा जो धन विधेयक पारित होता है वो राज्यसभा में आता है अगर उसे 14 दिन तक साथियों, 14 दिन तक राज्यसभा उसे अपने पास रख सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। 14 दिन तक राज्यसभा उस धन विधेयक को अपने पास रख सकती है, और अगर 14 दिन में उसको पास नहीं किया गया और अपने पास रख लिया गया तो 14 दिन में वो स्वतः ही धन विधेयक पास माना जाएगा, वो धन विधेयक स्वतः ही पास माना जाएगा। तो कितने दिन तक? 14 दिन तक। 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रख सकती है साथियों। अब देखिए साथियों, आगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? वो है आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? वो था आयरलैंड के संविधान से साथियों। अब यहाँ पे एक बात आती है, जब अपन बात कर रहे थे राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचित सदस्य भेजे जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? निर्वाचित सदस्य की संख्या राष्ट्रपति द्वारा 12 होती है। जो निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं वो 12 सदस्य होते हैं, और वो 12 सदस्य कौन होते हैं? वो 12 सदस्य अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं साथियों, वो 12 सदस्य। तो राष्ट्रपति द्वारा ये सदस्य जो निर्वाचन करने की जो परंपरा है, जो संविधान है, वो आयरलैंड से लिया गया है साथियों। आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन। आगे देखिए साथियों, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था भाई, जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है, जो राज्यसभा का सदस्य होता है साथियों, वह कौन होता है? मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा जो होती है, विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए। मतलब समझिए आप, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए तो काउंसिल ऑफ स्टेट इसे कहा जाता है। जब अपन पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि ये विधानसभा के चुने हुए जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उनके द्वारा किया जाता है। विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ना कि विधान परिषद के चुने हुए सदस्य जनता द्वारा या लोकसभा द्वारा नहीं, केवल विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा ए साथियों। यहां तक समझ में आया? देखो आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा साथियों कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा क्यों नहीं भंग होती है? राज्यसभा इसलिए भंग नहीं होती क्योंकि 2-2 साल में, 2-2 साल के अंतराल में इसमें चुनाव होते हैं। 2-2 साल के अंतराल में, 2-2 साल के अंतराल में इसमें चुनाव किए जाते हैं। और 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल में रह सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य साथियों। यहाँ तक आपको समझ में आया? कार्यकाल कितने का होता है? 6 वर्ष का होता है। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, राज्यसभा में सीटों का
सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है। राज्यसभा में जो सीटें हैं वो अधिकतम कितनी है। अधिकतम सीटें हैं साथियों 250। अधिकतम सीटें कितनी हैं 250 सीटें हैं, क्योंकि 238 तो अधिकतम राज्यों द्वारा चुनी जाती हैं, 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, और 12 चुनी जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 12 किसके द्वारा चुनी जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, बी आंसर होगा। आप इसको, यूपी में कितनी राज्यसभा सदस्य संख्या है, तो यूपी की राज्यसभा सदस्य संख्या है 31। राजस्थान की पूछे तो राज्यसभा सदस्य संख्या है 10। राजस्थान की कितनी है राज्यसभा सदस्य संख्या 10। और दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ही चुने जाते हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा पांडुचेरी। एक तो दिल्ली और पांडुचेरी, दिल्ली से 3 सदस्य, पांडुचेरी से 1 सदस्य। यहां तक आपको समझ में आया। बाकी सभी बातें अपन ने जब राज्यसभा पढ़ रहे थे तब कर ली। जब तक के लिए भाई आप क्या है, रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है। साथियों आपको समझ में आया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी राज्यसभा से संबंधित क्लासें देख सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।